आज अब तक की कहानी में है हमारा अर्ज़े वतन पाकिस्तान, जो एक ज़राई मुल्क है जहाँ की ज़मीन निहायत ज़रखेज़ है और हर मौसम में यहाँ खेती बाड़ी मुमकिन है। इसके बावजूद हम 1 एकड़ रकबे पर इतनी फसल नहीं दे पाते, जहाँ दीगर ममालिक हमसे 10 गुना ज्यादा फसल की पैदावार में कामयाब हो चुके। क्या हमारे मुल्क में पानी नहीं? क्या जमीन में कोई मसला है? क्या बीज खराब हैं? आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि जो हमारी पहचान है हम उसी से अनजान हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, लेकिन हॉकी का बेड़ा गर्क। ज़राई मुल्क लेकिन जमीन पर सोसाइटी बनने का अमल शुरू। शहर अपनी हदूद से तजावुज करने लगे और ज़राई जमीन खाने लगे। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद है और 43% आबादी का पेशा ज़राअत से वाबस्ता है। पाकिस्तान की 62% रकबे पर काश्तकारी की जाती थी, जो एक मुहतात अंदाज के मुताबिक कम होकर 41% से भी कम रह गई है। अंग्रेज सरकार ने पिछली सदी में जो नहरी निज़ाम बनाए वो सोसाइटी को पानी पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि आब पाशी का निज़ाम था। दरियाओं पर 20 बड़े बंद हेडवर्क्स बांधे गए, नहरें निकाली गईं जिनकी लंबाई 40,000 मील है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। 4 मिलियन एकड़ अराजी पर पानी का जाल फैला दिया गया, जिससे यहाँ चावल, गंदम, कपास, मकई, सोयाबीन, फल, सब्जियां और दीगर अजनास उगाए जाते थे और हम बरामदात की फहरिस्त में सबसे ऊपर थे। लेकिन आज ग़िज़ाई किल्लत कभी चीनी नहीं, कभी गंदम नहीं तो कभी कपास नहीं, बैरून मुल्क से मंगवानी पड़ रही है। सोचे समझे मंसूबे के तहत पहले 30 साल लीज कैंसिल की गई और उसके बाद किसानों का इस्तेमाल शुरू किया गया। लोग इतना तंग आ गए कि जमीन औने पौने लैंड माफिया को फरोख्त की गई, जहां 3 लाख फी एकड़ की जमीन खरीदकर 30 करोड़ एकड़ के हिसाब से फरोख्त की गई। बहती गंगा में नीचे से ऊपर तक सबने हाथ धोए। रेवेन्यू कमिश्नर की मिलीभगत से वक्ती फायदे को देखकर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी एक बार ही ज़िबा कर दी गई। लाहौर, मुल्तान, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हर शहर की हदूद बढ़ाने के लिए गोठ, आबाद और ज़राई जमीनों की लीज कैंसिल के बाद सोसाइटीज को फरोख्त की गयी। 19 बैराज, 45 नहरें, 5 दरिया और 7 लाख ट्यूबवेल वाला मुल्क कंक्रीट का ढेर बनता जा रहा है। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमरात में रेगिस्तान की बंजर जमीन पर जदीद तरीकों से फसलें काश्त होना शुरू हो गई, लेकिन इस मुल्क की आने वाली नस्लों को भूखा मारने की तैयारी इस वक्त उरूज पर है। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।